हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टिश्यू। फ्रेंड्स, थोड़ा सा गले की वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो क्योंकि थोड़ी आज आवाज भारी है थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है टिश्यू, और टिश्यू में आज हम अंतिम टिश्यू पढ़ेंगे, वो है नर्वस टिश्यू। हमने पिछली 3-4 क्लासों में पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, और आज हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस टिश्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा सा बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि नर्वस सिस्टम को या नर्वस टिश्यू को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आज अपन सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। आज हम टिश्यू के हिसाब से पढ़ेंगे, जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज हम जो टिश्यू से, नर्वस टिश्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करेंगे, और थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं जाके सुपरफिशियल बात करेंगे अपन नर्वस टिश्यू की। तो आज की हमारी हेडिंग है फ्रेंड्स, नर्वस टिश्यू। क्या है फ्रेंड्स? आज की हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस टिश्यू। क्या है? नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। आप इसको बोल सकते हो न्यूरल टिश्यू या नर्व टिश्यू। फ्रेंड्स, जब फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक चार्ट बनाया था क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, तो वहां पे मैंने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है, कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होता है, मसल्स टिश्यू कितने प्रकार का होता है, और नर्वस टिश्यू के बारे में बताया था कि वो कितने प्रकार का होता है। अब अपन यहां बात करें नर्वस टिश्यू की बात करें, तो जो नर्वस टिश्यू है वो दो प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है? दो प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। उन सेल का नाम है फ्रेंड्स एक्साइटेबल सेल और नॉन एक्साइटेबल। नर्वस टिश्यू है फ्रेंड्स, वो दो सेल से मिलकर बना होता है। एक होती है एक्साइटेबल सेल और एक होती है नॉन एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल में अपन ने बात की थी, इसमें आएगा न्यूरॉन्स। क्या आएगा? इसमें आएगा फ्रेंड्स न्यूरॉन्स, और इसमें आएगा न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नर्वस टिश्यू दो सेल से मिलकर बना होता है। उस सेल को बोलते हैं एक्साइटेबल सेल और एक को बोलते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल में न्यूरॉन्स आते हैं और नॉन एक्साइटेबल सेल में आते हैं न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल। अब हम बात करें एक्साइटेबल, ये जो न्यूरॉन्स है इसी सेल को एक्साइटेबल सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूरॉन्स का क्या काम होता है अपनी बॉडी में? न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? जो इंपल्स होती है, नर्व इंपल्स, उसको क्या करता है? इनिशिएट करता है। नर्व इंपल्स को क्या करता है? इनिशिएट करता है। ये क्या करता है? नर्व इंपल्स को इनिशिएट करता है। नर्व इंपल्स को क्या करता है? इनिशिएट करता है। रिसीव करता है। कोई भी इंपल्स आती है दूसरे न्यूरॉन से तो उसको रिसीव करता है, और उसका क्या करता है? कंडक्शन करता है। क्या करता है फ्रेंड? कंडक्शन करता है। कंडक्शन करता है और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को क्या है? ट्रांसफर करता है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? कोई भी इंपल्स को या इंफॉर्मेशन को इनिशिएट करते हैं, रिसीव करते हैं, कंडक्शन करते हैं उसका, यानी चालन करते हैं, और ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह उस इंपल्स को या उस इंफॉर्मेशन को या नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचाते हैं। तो इसलिए इस सेल को बोला जाता है एक्साइटेबल सेल। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? एक्साइटेबल सेल।
अब यहां हम बात करें नॉन एक्साइटेबल सेल, जो न्यूरोग्लिया है वो ये कोई काम नहीं करता। क्या करता है ये न्यूरोग्लिया, क्या करता है ये ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे कोई इंपल्स का ट्रांसफर होता है या कंडक्शन होता है या किसी इंपल्स को क्या करता है वो ट्रांसफर करता हो। बट ये सारे काम ये न्यूरोग्लिया नहीं करता। न्यूरोग्लिया में क्या होता है, इनमें जो सेल्स होती हैं ग्लियल सेल्स, अभी हम आगे बात करेंगे, इनमें क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है फ्रेंड्स। क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये जो सेल होती है न्यूरोग्लियल सेल वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, या इसके अंदर न्यूरोग्लिया के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब फ्रेंड्स आपको पता होगा कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है प्रोटेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू करता है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। क्या करता है कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो न्यूरोग्लिया है या ग्लियल सेल है, इस नर्वस टिश्यू को क्या करवाती है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो यहां तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक्साइटेबल सेल नॉन एक्साइटेबल सेल से मिलकर बना होता है अपना नर्वस टिश्यू। एक्साइटेबल सेल में न्यूरॉन्स आते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल में न्यूरोग्लिया या उसको ग्लियल सेल बोलते हैं, या न्यूरोग्लिया का मतलब होता है जो ग्लिया होता है ना, ग्लिया एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्लू। ग्लू का मतलब जो ग्लू होती है वो चिपकाने का काम करती है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, तो इसलिए इसको न्यूरोग्लिया बोलते हैं। न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इनिशिएट करते हैं, रिसीव करते हैं, कंडक्शन करते हैं और उसका ट्रांसफर करते हैं। बट ऐसा न्यूरोग्लिया में नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ न्यूरोग्लिया क्या करती है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है नर्वस टिश्यू को या नर्वस सिस्टम को। यहां तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं कि नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है। यहां बात करेंगे अपन नर्वस टिश्यू के फंक्शन। फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, फंक्शन की बात करें हम फ्रेंड, तो जो नर्वस सिस्टम है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, मान लो चलना, खेलना, कूदना, खाना पीना, कोई भी एक्टिविटी होगी, उस एक्टिविटी को क्या करता है वो कंडक्ट करता है और कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंडक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कंडक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमारी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी है उसको क्या करता है, कंडक्ट करता है, उसका कैसे वो एक्टिविटी करनी है उसको कंडक्ट करता है और उसको कंट्रोल करता है कि एक्सेसिव एक्टिविटी नहीं हो जाए वो। जैसे मसल्स होती है फ्रेंड्स, आदमी दौड़ता है मान लो, तो दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा, पर मसल भी एक ऐसा समय आता है कि वो थक जाती है। वहां पे न्यूरॉन्स एक इंपल्स भेजते हैं कि भाई अब मत भागो, आपकी मसल्स थक चुकी है, अब आपको रेस्ट की आवश्यकता है। तो वो कंट्रोल में आ गया, वो आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो नर्वस टिश्यू है वो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंडक्ट करता है और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करें कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन बॉडी पार्ट। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर विभिन्न बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे पार्ट्स है, तो उनके अंदर कम्युनिकेशन, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन है, अपना नर्वस सिस्टम। उस कम्युनिकेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स,
नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट बात करें, कोई भी हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है, मान लो कोई भी प्रोसेस, कोई भी साइकिल होता है बॉडी में, जैसे डाइजेशन होता है, कोई भी आप रेस्पिरेशन होता है, कोई भी आप ऐसा प्रोसेस देख लो, उसको स्टिमुलेट कौन करता है? स्टिमुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस, स्टिमुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस, उसके लिए भी नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि टिश्यू से आगे सिस्टम बनता है, पूरा ऑर्गन बनते हैं, नर्वस ऑर्गन बनेंगे, फिर उसके बाद पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। तो उसके लिए भी स्टिमुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? अपना नर्वस टिश्यू। सेंसेशन एंड रेस्पॉन्स, सेंसेशन एंड रेस्पॉन्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेंस होते हैं, जैसे आग, जैसे सुनना, देखना, एक आग को स्किन टचिंग सेंसेशन, जैसे आपके कील चुभती तो आप हाथ हटाते हो ना एकदम, तो वो सारा जो काम करता है वो कौन करता है? वो सब नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। अगर इस हाथ में नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा तो पैरालिसिस होता है ना, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम फेल हो गया उसका, तो आपका हाथ कुछ, आप उसमें कितने भी हथौड़े मारो कुछ नहीं करेगा, वो कितनी भी आग में पटक दो उसको, हाथ को, कोई सेंसेशन नहीं आएगा उसमें, कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। तो इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है फ्रेंड्स? नर्वस टिश्यू। और एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इमोशंस, हमारी बॉडी में जितने भी थिंकिंग आती है, सोच विचार, पढ़ना, याद करना, हमारी मेमोरी, सुख दुख, रोना, दुखी होना, खुश होना, ये सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हमारा नर्वस टिश्यू। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फंक्शन है नर्वस टिश्यू के। हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे, पर यहां सुपरफिशियली मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम के, नर्वस टिश्यू के क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू। फंक्शन हो गया। नर्वस टिश्यू मैंने अभी बताया आपको 2 सेल से मिलके बना होता है। फ्रेंड्स, किस सेल से मिलके बना होता है? 2 सेल से मिलके बना होता है। एक होती है एक्साइटेबल और दूसरी होती है नॉन एक्साइटेबल। तो एक्साइटेबल सेल में कौन आता है? न्यूरॉन्स। और नॉन एक्साइटेबल सेल में आता है न्यूरोग्लिया। तो हम बात करेंगे अभी एक्साइटेबल सेल में जो आता है वो है न्यूरॉन्स। हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की। क्या है न्यूरॉन्स? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन्स ही हैं, ये सेल है, एक एक्साइटेबल सेल है, इनकी वजह से ही नर्वस टिश्यू बनता है, फिर उसके ऑर्गन बनते हैं और पूरा नर्वस टिश्यू बनता है। तो ये एक स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी इकाई है, नर्वस टिश्यू की इकाई है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। और ये क्या काम करती है मैंने आपको भी फ्रेंड्स बताया। ये काम करती है, इंपल्स को इनिशिएट करती है, रिसीव करती है इंपल्स को या कोई इंफॉर्मेशन को, उसका कंडक्शन करती है और ट्रांसफर या ट्रांसमिट करती है। और इसी से पूरा हमारा नर्वस टिश्यू मिलके बना होता है। अब हम बात करें कि नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं। न्यूरॉन्स 2 पार्ट से मेनली, न्यूरॉन्स 2 पार्ट से मिलके बना होता है। एक होती है सेल बॉडी। फ्रेंड्स, एक होती है सेल बॉडी, एक होती है एक्सॉन। अपन न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। जो न्यूरॉन्स है वो, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होती है सेल बॉडी
और एक होता है एक्सॉन। अब हम यहां डायग्राम बना के मैं बताऊंगा आपको सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी में यहां पे डायग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करें कि ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है सेल बॉडी। और इसकी जो शेप होती है, डायग्राम को देख ऐसे मत समझना यार, जैसा ही बना, पर मैं समझा दूंगा आपको डायग्राम से अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। सेल बॉडी होती है फ्रेंड्स, ये होती है सेल बॉडी। और इसकी जो शेप होती है, आप देखो इसकी जो शेप बनी होती है इस सेल बॉडी की, इसकी जो शेप होती है वो इर्रेगुलर शेप की होती है। कौन सी? देखो इसकी कोई शेप नहीं है, ये इधर से यहां तक जा रही है, इधर पूरी इर्रेगुलर शेप होती है। तो यहाँ पे जो सेल बॉडी है उसकी जो शेप होती है वो इर्रेगुलर शेप की होती है, इर्रेगुलर शेप की होती है। ये जो सेल बॉडी है ये सेल बॉडी है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। न्यूरॉन्स जो बना होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक सेल बॉडी और ये है एक्सॉन, इसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सेल बॉडी है, इर्रेगुलर शेप होता है इसका, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूक्लियस। तो यहां पे कौन कौन से पार्ट होते हैं सेल बॉडी में? फर्स्ट न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस हो गया। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट होता है गोल्जी अपरेटस। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो इसमें फ्लूइड भरा होता है, जैसे सेल में कौन सा फ्लूइड होता है? साइटोप्लाज्म। सेल में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बट जो सेल बॉडी में फ्लूइड होगा, इस सेल बॉडी में, इस सेल में, उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। यहां ध्यान रखना, इसमें जो फ्लूइड होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड सेल बॉडी में, उसको बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। सेल में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसमें कौन कौन होते हैं? एक न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी में, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है गोल्जी अपरेटस, एक होती है निसल ग्रेन्यूल्स। क्या होते हैं? निसल ग्रेन्यूल्स। जो निसल ग्रेन्यूल्स है फ्रेंड्स, निसल ग्रेन्यूल्स एक तरह से राइबोसोम है। जैसे सेल में राइबोसोम होता है ना, वहां पे सेल बॉडी में इसको बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो जो निसल ग्रेन्यूल्स है सेल बॉडी में, वो भी क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और मैंने आपको पढ़ाया था गोल्जी अपरेटस क्या करता है? जो राइबोसोम से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन को अपनी ओर लेता है और वहां पे प्रोटीन के चारों तरफ एक कवरिंग या पैकेज या वेसिकल्स या वेस्टिब्यूल बनाता है। कौन? गोल्जी अपरेटस। तो यहां पे क्या करता है ये गोल्जी अपरेटस? यहां पे प्रोटीन को स्टोर रखता है, प्रोटीन के वेसिकल्स को बना के या उसकी पैकिंग बना के यहां पे स्टोर रखता है। और नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जो भी आपको पता है पावर हाउस होता है सेल का, तो ये क्या करता है? एटीपी होता है इसमें, तो वहां से एक एनर्जी जनरेट करता है। वो एनर्जी की वजह से सारा कंडक्शन, जो इंपल्सेस आती है, वो इनकी वजह से ही आती है।
तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स सेल बॉडी में, यहां तक समझ में आ गया होगा सेल बॉडी। इसके बाद हम बात करें सेल बॉडी का एक और पार्ट है डेंड्राइट्स। ये जो आपको उभार दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉल ब्रांचेज होती है ये बॉडी की, सेल बॉडी की, जो सेल बॉडी से निकली हुई होती है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डेंड्राइट्स होते हैं। शॉर्ट ब्रांचेज होती है, ज्यादा लंबी ब्रांचेज नहीं होती है। यहां लिख देता हूं मैं डेंड्राइट्स, सेल बॉडी का, सॉरी इधर लिख देता हूं डेंड्राइट्स। शॉर्ट ब्रांचेज होती है ये, क्या होती है? शॉर्ट ब्रांचेज होती है। ये क्या काम करती है? कोई भी इधर से इंपल्स आती है, यहां से कोई भी मैसेज आता है या नर्व इंपल्स आती है, उनको रिसीव करती है। क्या करती है? रिसीव करती है, और फिर वो कहां भेजती है? इधर सेल बॉडी में आती है, सेल बॉडी से फिर एक्सोन में आती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। जो डेंड्राइट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को या इंपल्सेस को रिसीव करते हैं, यहां से रिसीव करते हैं। दूसरे न्यूरॉन से भी मैं बताऊंगा क्या बोलते हैं उसको, और फिर सेल बॉडी में आती है, सेल बॉडी से एक्सोन में चली जाती है। तो अब मैं आपको एक फ्रेंड्स एक बात बताऊं, जो इंपल्स है वो कैसे ट्रांसफर होती है। जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ये एक न्यूरॉन है और एक ये दूसरा न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का एक्सोन है एक न्यूरॉन का, और ये है टर्मिनल ब्रांचेस। टर्मिनल ब्रांचेस बोलते हैं इनको, टर्मिनल। यहां पे छोटे छोटे गांठे टाइप होती, नोड्स टाइप फूली हुई, उनको टर्मिनल नोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल लोब, या टर्मिनल नोब बोलते हैं, या इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। अब क्या होता है? यहां से कोई इंपल्स आती तो ये इसको रिसीव करता है। यहां पे क्या होता है? सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। और यहां से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये क्या होता है? जब दो न्यूरॉन्स पास में आते हैं, एकदम चिपकते नहीं है, पर डेंड्राइट और वो टर्मिनल नोब ऐसे आते हैं, पर टच नहीं होते, ऐसे एक दूसरे से पास में आ जाते हैं, और उनके जो बीच का गैप होता है उसको ही बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इनके जो बीच का गैप होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। इसी को बोलते हैं सिनेप, और इसीलिए इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं? डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को या इंपल्स को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, इस प्रकार एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में इंपल्स क्या होती है? ट्रांसफर होती है। अब उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स एक्सोन की। एक्सोन क्या होता है? एक्सोन, ये वाला एक्सोन, ये पूरा एक्सोन है। एक्सोन की बात करें तो एक होता है वन एक्सोन इन वन न्यूरॉन्स, वन न्यूरॉन। एक न्यूरॉन में एक न्यूरॉन में एक एक्सोन पाया जाता है। ये देखो आप, यहां से पूरा ये एक्सोन है, और यहां की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स ये है पूरा एक्सोन, यहां तक ये पूरा एक्सोन है। और इसकी हम बात करें, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होगी, बॉडी आपको समझ में आ गई हो, डेंड्रॉइड मैंने आपको बताया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक्सोन की बात करें अपन, एक्सोन की, तो एक्सोन में सबसे पहले हम बात करें कि एक्सोन जो होता है वो डेंड्राइट से लंबा होता है। डेंड्राइट्स देखो आप, छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट ब्रांचेज है ये, और किसका पार्ट है ये? बॉडी का ही एक एक्सटेंशन है, बॉडी से ही निकला हुआ भाग है या उनसे निकले हुई ब्रांचेज है। अब हम बात करें एक्सोन की, तो यहां पे एक्सोन स्टार्ट होता है यहां से, फ्रेंड यहां से एक्सोन स्टार्ट होता है, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सोन, इसको बोलते हैं एक्सोन हिलोक, क्योंकि ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? सेल बॉडी का पार्ट है। और ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सोन हिलोक्स, और ये थोड़ा सा यहाँ पे उभरा हुआ है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है, और ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। क्या है? बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है एक्सोन। तो फर्स्ट इसमें क्या हो गया? एक्सोन में एक्सोन हिलोक्स फर्स्ट हो गया, एक्सोन हिलोक्स। एक्सोन हिलोक्स की बात करें तो ये सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि जब बॉडी से सारी इंफॉर्मेशन आती है, सेल बॉडी से, वो यही सारी रिसीव करता है। कौन? एक्सोन हिलोक्स ये रिसीव करता है, फिर आगे ये ट्रांसमिट करता है पूरे एक्सोन पे। पूरे एक्सोन पे ये क्या करता है? ट्रांसमिट या उसका कंडक्शन करता है। तो फर्स्ट जो पार्ट है एक्सोन का वो है एक्सोन हिलोक्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बात करें एक्सोलीमा। एक्सोलीमा क्या होता है? एक्सोलीमा, लीमा का मतलब होता है कवर, लीमा का मतलब होता है कवर। ये जो एक्सोन की आउटर कवरिंग है फ्रेंड्स, एक्सोन की जो आउटर कवरिंग है इसी को बोलते हैं एक्सोलीमा। क्या बोलते हैं? एक्सोलीमा। जो एक्सोन की आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं एक्सोलीमा। उसको क्या बोलते हैं? एक्सोलीमा। इसमें एक और चीज होती है एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म क्या होती है फ्रेंड्स? एक्सोप्लाज्म। ये हम एक्सोन पढ़ रहे हैं, एक्सोन एक्सोलीमा पढ़ा, उसके बाद एक्सोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है एक तो सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, एक न्यूरोप्लाज्म होता है, हमने यहां बात की न्यूरोप्लाज्म, सेल बॉडी में जो फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। बट अब यहां पे जो फ्लूइड होगा एक्सोन पे, एक्सोन पे जो फ्लूइड होगा इस फ्लूइड को बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? इस फ्लूइड को बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? एक्सोप्लाज्म। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको ये जो ब्रांचेज दिख रही है, ये ब्रांचेज, इनको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल्स। एक्सोन टर्मिनल्स बोलते हैं। और यहां पे ये जो आपको गांठें दिखाई दे रही है नोड्स टाइप के, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। मैंने आपको बताया जब यहां पे ये सिनेप्टिक नोब, यहां से क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल रिलीज होता है और इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं, और इनके बीच में जो गैप होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं। और इसी 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 प्रकार यहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं उनकी वजह से इंपल्स बॉडी में आती है, फिर वहां एक्सोन में जाती है, फिर
आगे ऐसे एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे चौथे पांचवें हजारों लाखों अरबों न्यूरॉन्स में जाती है और ट्रांसफर होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। इनको फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया ना सिनेप्टिक नोड, इनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल बटन्स भी बोलते हैं। कई बार टर्मिनल बटन के नाम से भी आ सकते हैं, वैसे सिनेप्टिक नोड बोलते हैं, पर टर्मिनल बटन्स के नाम से भी आ सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होती है इसमें। यहां पे देखियो आप, ब्लैक से बना हुआ ये जो स्ट्रक्चर बनाई मैंने, ये जो स्ट्रक्चर बनाई एक कवर टाइप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं माइलिन सीट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं माइलिन सीट। ये क्या करती है, ये एक इंसुलेशन का काम करती है, एक कवर का काम करती है, एक कवच का काम करती है। कोई भी जो इंफॉर्मेशन, जैसे यहां से आई इंफॉर्मेशन, तो ये एक कवर है, ये क्या है, जो इंफॉर्मेशन है उनको लीकिंग होने से बचाता है, जो भी इंपल्स है उनको बाहर एक्सोन से बाहर लीक होने से प्रिवेंट करता है। क्योंकि ये जो माइलिन सीट होती है ये किसकी बनी होती है, यहां पे बात करें अपन माइलिन सीट की, माइलिन सीट की बात करें अपन, तो ये जो बनी होती है ये लिपिड, किसकी बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और वाटर। लिपिड क्या करता है, लिपिड एक तरह से फैट है, और फैट क्या काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है, एक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें फैट में। तो ये क्या करती है, ये माइलिन सीट जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इंपल्सेज होती है, उनको बाहर जाने से प्रिवेंट करती है, या इस न्यूरॉन से बाहर लीक होने से बचाती है। कौन, माइलिन सीट। तो यहां तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो माइलिन सीट है, माइलिन सीट, ये जो माइलिन सीट वो एक स्पेशल सेल से बनी होती है, स्पेशल सेल से बनी होती है, जिन्हें सेकवान सेल कहा जाता है, SCHWAAN, सेवान सेल या सेकवान सेल भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, WAAN, सेकवान सेल कहा जाता है इसको, सेकवान सेल से मिलकर बनी होती है। और यहां पे न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस इस सेल का न्यूक्लियस होता है। कौन से सेल का, सेवान सेल या सेकवान सेल, उसी से ये माइलिन सीट बनी होती है, इस सेल से ही माइलिन सीट बनी होती है। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो कौन से सेल का न्यूक्लियस होता है, सेकवान सेल या सेवान सेल का न्यूक्लियस होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो सीट बनाई मैंने एकदम कंटिन्यू नहीं है। देखो आप, यहां से बनाई फिर यहां गैप है, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, जो एक्सोन की आउटर कवरिंग है एक्सोलीमा, वो यहां पे दिख रही है, एक्सोलीमा, यहां भी एक्सोलीमा है। तो ये क्या है, पूरा एकदम पैक नहीं है। तो इस जो स्पेस है, ये स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं इसको, नोड्स ऑफ, इस स्पेस को बोलते हैं फ्रेंड्स नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। अब ये क्या काम करता है, नोड्स ऑफ रेनवियर। फ्रेंड्स एक सपोज करो आप, अगर ये स्ट्रक्चर ऐसी होती, मान लो एकदम प्लेन होती,
एकदम ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मान लो ऐसा न्यूरॉन्स पूरा इससे पैक होता, मान लो ये न्यूरॉन सॉरी एक्सॉन। तो यहां से इंपल्स आती है, वो एकदम एक ही चाल में, एक ही फ्लो में या एक ही स्पीड में आती। बट जैसे यहां से इंपल्स आई, फिर उसको क्या है, इस माइलिन शीट में जंप लगाना पड़ेगा, यहां से यहां जंप मारना पड़ेगा, फिर आई, फिर यहां से यहां जंप मारना पड़ेगा, या यहां से यहां जंप मारना पड़ेगा। तो उससे क्या है, उसकी जंप लगाओगे आप तो स्पीड बढ़ेगी। तो जो इंपल्स है उसकी स्पीड बढ़ाता है ये नॉड्स ऑफ रेनवियर। क्या करता है, इस जो इंपल्स आती है यहां से जो इंपल्स आगे बढ़ती है, एक्सोन में जाती है और सिनेप्टिक नोब तक जाती है, वो इस इंपल्स को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन, नॉड्स ऑफ रेनवियर। क्या करता है, नॉड्स ऑफ रेनवियर। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक बार फिर मैं बता दूं आपको, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें एक बात और है कि जो एक्सोन होता है ना, या न्यूरॉन्स बोल लो या एक्सोन बोल लो, वो क्या है, एक माइलेटेड एक्सोन होता है, एक नॉन माइलेटेड एक्सोन होता है। जिसमें माइलिन शीट पाई जाती है वो माइलेटेड एक्सोन होता है, और जिसमें माइलिन शीट नहीं पाई जाती वो नॉन माइलेटेड एक्सोन होता है। तो जो जिसमें माइलिन शीट पाई जाती है, जो माइलेटेड एक्सोन होता है, उसमें जो इंपल्स की स्पीड है वो अधिक होती है, अधिक फ्लो में जाती है। और जिसमें माइलिन शीट नहीं होती उसमें क्या है, इंपल्स स्लो जाती है, क्योंकि जो इंपल्स आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो यहां से क्या हो जाती है, यहां से लीक हो जाती है, इसकी एब्सेंस की वजह से यहां इधर लीक हो जाती है। तो ये ध्यान रखना। और जो माइलेटेड एक्सोन होता है या माइलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें क्या माइलिन शीट पाई जाती है, जो माइलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है, माइलिन शीट पाई जाती है, वो कहां पे पाए जाते हैं, सीएनएस और कहां पे पाए जाते हैं, पेरिफेरल जो नर्व है। सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है, और पेरिफेरल नर्व में हमारी जो पेरिफेरी में जितने भी नर्व हैं उनमें पाई जाती है माइलेटेड न्यूरॉन्स। और नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स है वो नर्व फाइबर होते हैं, उनमें पाई जाती है। ऑटोमेटिक नर्व होते हैं उनमें पाई जाती है। कौन, नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स। तो जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं। अभी तो मैंने जस्ट न्यूरॉन की सुपरफिशियल आपको एक स्ट्रक्चर बताई है। तो फ्रेंड्स ये था न्यूरॉन्स और नर्वस टिश्यू जो बना होता है, फर्स्ट एक न्यूरॉन से बना होता है, दूसरा आएगा न्यूरोग्लिया। तो इसके बाद हम बात करते हैं न्यूरोग्लिया की या ग्लियल सेल। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लियल सेल। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल, जो नॉन एक्साइटेबल सेल है उसकी बात करेंगे। जो दूसरी टाइप की सेल है नॉन एक्साइटेबल सेल, जिससे नर्वस टिश्यू बनता है उसकी। तो दूसरी सेल है न्यूरोग्लियल सेल, या इसको बोलते हैं ग्लियल सेल, या इसको आप न्यूरोग्लिया भी बोल सकते हो, न्यूरोग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया। क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया। अब फ्रेंड्स न्यूरोग्लिया की बात करें हम, तो न्यूरोग्लिया मैंने आपको बताया कि इसमें क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, तो ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लिया है वो कौन कौन सी सेल पाई जाती है, उसमें पाई जाती है
एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, ओलिगो डेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट होगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट होगी, उसके बाद माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। नेक्स्ट होती है एपेंडाइमल सेल। तो फ्रेंड्स, जो न्यूरोग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया में जो सेल्स पाई जाती है उसको ग्लियल सेल बोलते हैं। वो जो सीएनएस को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, और पीएनएस में जो पेरिफेरल अपने नर्व हैं वो नर्वस सिस्टम उसमें आता है। तो जो एस्ट्रोसाइट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल और एपिंडाइमल सेल। और इसमें पीएनएस में जो सेल्स आती है वो है सेवान सेल और दूसरी होती है सैटेलाइट सेल। कौन सी? सैटेलाइट सेल। अब एक एक के बारे में अपन बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये सेल होती है न्यूरोग्लियल सेल, जो पूरा न्यूरोग्लिया को बनाती है, या नॉन एक्साइटेबल सेल बोल सकते हो इनको, जिसको बोलते हैं न्यूरोग्लिया, उसको बनाती है। एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल, एपिंडाइमल सेल, और पीएनएस को जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेवान सेल और सैटेलाइट सेल। तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोसाइट सेल। एस्ट्रोसाइट सेल है फ्रेंड्स, एस्ट्रोसाइट की हम बात करें तो जो न्यूरोग्लिया है उसमें सबसे ज्यादा एस्ट्रोसाइट सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? एस्ट्रोसाइट सेल पाई जाती है सबसे ज्यादा। मोस्ट अबंडेंट होती है ये सेल, मोस्ट अबंडेंट सेल होती है न्यूरोग्लिया में। कौन सी सेल? एस्ट्रोसाइट सेल होती है। ये क्या करती है एस्ट्रोसाइट? स्टार शेप्ड की, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्टार शेप्ड होती है, स्टार शेप्ड होती है, इस प्रकार की होती है ये। स्टार शेप्ड होती है ये। इस टाइप की होती है। यहां पे फुट प्रोसेस होते हैं इनके, फुट प्रोसेस इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी, किसकी? एस्ट्रोसाइट सेल की। एस्ट्रोसाइट ये क्या करती है? ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं उनके माइलिन शीट का भी निर्माण करती है, उनकी माइलिन शीट की कवरिंग बनाती है। क्या करती है? माइलिन शीट की माइलिन शीट बनाती है एस्ट्रोसाइट। और ये क्या काम करती है? बीबीबी, ब्लड क्या करती है? ये क्या बनाती है? बीबीबी। क्या होता है बीबीबी? ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर ये क्या होती है? ये जो सेल होती है ना फ्रेंड्स, एस्ट्रोसाइट, ये क्या होती है? ब्लड सेल के आसपास ऐसे चिपकी हुई होती है, ब्लड सेल्स के आसपास रहती है। तो वो क्या है करती, ब्लड में ऐसे सबस्टांसेस को, या ब्रेन में जो भी ब्लड के साथ ऐसे सबस्टांसेस को प्रिवेंट करती है जो कि ब्रेन को नुकसान पहुंचाए, या कोई ऐसा टॉक्सिक एजेंट हो जो ब्रेन को नुकसान पहुंचाए, या ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हो जो ब्रेन को नुकसान पहुंचाए, उसको क्या करती है? ये एक यहां पे बैरियर का काम करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्टार शेप की होती है, ये माइलिन शीट बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। और मोस्ट अबंडेंट सेल है ये, सबसे ज्यादा न्यूरोग्लिया में यही पाई जाती है, एस्ट्रोसाइट
साइट सेल पाई जाती है, ये बीबीआर का निर्माण करती है, माइलिन शीट सॉरी बीबीआर ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करती है। उसके बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट की बात करें, ये जो वाली सेल है एस्ट्रोसाइट से स्मॉल होती है, एस्ट्रोसाइट सेल से छोटी होती है, और ये भी क्या करती है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, किसको, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती, और जो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। नेक्स्ट बात करें माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल सबसे छोटी सेल होती है, स्मॉलेस्ट ग्लियल सेल होती है माइक्रो ग्लियल सेल, सबसे छोटी होती है। इस सेल में क्या है, फेगोसाइटिक क्या होती है, फेगोसाइटिक प्रॉपर्टीज होती है, फेगोसाइटोसिस करती है। ये ब्रेन में माइक्रो ऑर्ब्स या न्यूरॉन्स में नर्वस सिस्टम में कोई भी माइक्रोब्स को जाने से प्रिवेंट करती है। कौन, माइक्रोग्लियल सेल, ये वाली सेल माइक्रो। उसके बाद एपिडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल एक तरह से एपिथेलियल टिश्यू जैसी होती है, एपिथेलियल सेल होती है। इसमें क्या ऐसी, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था ना फ्रेंड्स मैंने, वैसी स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये ऐसी स्ट्रक्चर का बना होता है, ये न्यूक्लियस होता है इसमें, और ये जो होते हैं ना सीलिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सीलिया होते हैं, एक फाइबर नुमा स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करते हैं, सिलेटेड होती है, और ये क्या करती है, जो सीएसएफ होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन में और अपनी स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड होता है उसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है, उसके फ्लो को मेंटेन करती है। ब्लड ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में इसका जो फ्लो है उसको मेंटेन करता है, कौन, ये सीलिया। और ये जो एपिडाइमल सेल है ये क्या करती है, हमारे ब्रेन में जो सीएसएफ बनता है, कहां बनता है, हमारे ब्रेन में जो सीएसएफ बनता है वो बनता है वेंट्रिकल में, जो कोरोइड प्लेक्सस होता है, कोरोइड प्लेक्सस होता है, वहां पे ये सीएसएफ बनाती है, कौन, एपिडाइमल एपेंडाइमल सेल, ये क्या करती है, सीएसएफ बनाने में या सीएसएफ के सिक्रेशन में भी सहायता करती है, कौन, एपेंडाइमल सेल। और ये क्या बनाती है, जैसे ये एस्ट्रोसाइट ने क्या बनाया था, बीबीआर ब्लड बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ये क्या बनाती है, ब्लड सीएसएफ बैरियर, ये क्या बनाती है, ब्लड सीएसएफ बैरियर बनाती है, ब्लड सीएसएफ बैरियर बनाती है, और ये सीलिया होते हैं, ये सीएसएफ के फ्लो को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें अपन जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में, उसमें कौन सा न्यूरोग्लियल सेल पाई जाती है, उसमें सेवान सेल होती है और एक सैटेलाइट सेल होती है। सेवान सेल मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था, ये क्या करती है, माइलिन शीट बनाती है, जो ये यहाँ पे सेवान सेल होती है, ये क्या करती है, माइलिन शीट का निर्माण करती है, और ये भी क्या करती है, ये भी टिश्यू रिपेयरमेंट में और टिश्यू रिपेयरमेंट में भी काम करती है, और कई बार फेगोसाइटोसिस भी करती है। ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस भी करती है, और नर्व रिपेयर या नर्व रीजनरेट करती है। उसके बाद बात करें अपन फ्रेंड सैटेलाइट सेल, ये क्या करती है, सैटेलाइट सेल ये भी एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे पेरिफेरल नर्व सिस्टम को, और ये क्या करती है, आउटर लेयर बनाती है, आउटर लाइनिंग बनाती है, किसकी, पीएनएस की। ये जो सैटेलाइट सेल है ये आउटर लाइनिंग बनाती है पेरिफेरल नर्व सिस्टम की, और ये मैकेनिकल सपोर्ट, आउटर लाइन बनाएगी तो मैकेनिकल, ऑब्वियसली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स ये थी न्यूरोग्लियल सेल, जिसमें से सीएनएस में कौन सी पाई जाती है और पीएनएस में कौन सी पाई जाती है, सारी मैंने आपको बताई, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल,
एपेंडाइमल सेल, और पीएनएस में पाई जाती है सेवान सेल और सेटेलाइट सेल, जो मोस्ट ज्यादातर इनमें कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं न्यूरोग्लियल सेल में। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, उस नर्व सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, नर्व को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी माइक्रोब से। तो फ्रेंड्स यहां पे आज हमारा टिश्यू कंप्लीट होता है, एकदम कंप्लीट। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, और आज कंप्लीट होता है नर्वस टिश्यू। तो फ्रेंड्स कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले वाले टिश्यू की क्लासें देखनी हो तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ देखते हैं अब कौन सा, या तो अब सिस्टम लेके आऊंगा मैं, कोई भी सिस्टम पढ़ाएंगे, आपके जो भी बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगी अपनी क्लासें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।